एक ऐसा शिव मंदिर जिसे 17 बार मुस्लिम शासकों ने तोड़ा क्योंकि उसका शिवलिंग हवा में तैरता था। और क्या आज भी इस मंदिर में भगवान कृष्ण की समयंतक मणि छिपी हुई है? दोस्तों, भारत में आज पूर्व से पश्चिम तक जाइए या फिर उत्तर से दक्षिण में, कुल मिलाकर आपको 30 लाख से भी ज्यादा मंदिर मिलेंगे और हर मंदिर का अपना एक खास इतिहास है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं यह सबसे अनोखा है। कहते हैं कि इसे मुगलों ने कुल मिलाकर 17 बार तोड़ा, लेकिन कोई भी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। यह मंदिर तब भी था और आज भी है और कलयुग के अंत तक विराजमान रहेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे खास और ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। भारत में गुजरात में स्थित है यह सोमनाथ मंदिर, जिसके इतिहास की सबसे काली घटना थी 1025 की यह भयानक रात वह जब मोहम्मद गजनवी को सेना ने सोमनाथ मंदिर पर तूफान की तरह हमला किया, खजाना लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। यह वह रात थी जब अरब सागर की लहरें खामोश थी, लेकिन उस रात के बाद भी सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया, लेकिन हर बार वह मंदिर फिर से खड़ा हुआ, मानो कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन सोमनाथ मंदिर के इतिहास जानने से पहले जरूरी है यह जानना कि आखिर इस मंदिर को बनाया किसने था और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। अगर सोमनाथ मंदिर को बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद सोमदेव यानी चंद्रमा ने बनवाया था। और इस कथा को सनातन धर्म में 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में बताया गया है। दरअसल राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था और चंद्रदेव सबसे छोटी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और राजा दक्ष ने इसे अपनी बाकी बेटियों के साथ अन्याय समझा और चंद्रदेव को श्राप दिया कि आज से तुम अपना तेज खोते चले जाओगे। इसके बाद चंद्रदेव मुरझाने लगे और उनका तेज फीका पड़ गया। निराश और दुखी चंद्रमा ने ब्रह्मदेव से मदद मांगी। ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि तुम प्रभास पाटन जाओ, जहाँ त्रिवेणी संगम में कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां मिलती हैं, वहाँ महादेव की तपस्या करो। तब चंद्रदेव ने एक शिवलिंग को स्थापित किया और कठोर तप शुरू किया। उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और महादेव ने उन्हें उनकी चमक तो वापस कर दी, लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तब महादेव ने चंद्रदेव से कहा कि आज से तुम्हारा तेज 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। यही कारण है कि आज तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष तक बढ़ते और कृष्ण पक्ष तक घटते हुए साफ नजर आते हैं। श्राप से मुक्त होते ही चंद्रमा ने त्रिवेणी संगम पर महादेव का एक मंदिर बनवाया और महादेव से एक और वरदान मांगा कि वह हमेशा उसी शिवलिंग पर विराजमान रहे। और तब से यह मंदिर सोमनाथ यानी कि चंद्र के नाथ नाम से भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग बना। वहीं अगर कोई मंदिर इतिहास में बार बार तोड़ने से सुरक्षित है तो वह है सोमनाथ मंदिर। इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनवी और अलबरूनी ने 1017 में इंडिया आए तो उन्हें अपनी यात्रा में सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया था। कहते हैं इसके बाद भी महमूद गजनवी ने अपने 5000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ के मंदिर में आक्रमण किया और पूजा कर रहे 5000 लोगों को मारकर और मंदिर को तोड़कर उसके ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसने इस आक्रमण से मंदिर का मुख्य चंदन का दरवाजा और 20 मिलियन दिनार को भी लूट लिया। कहते हैं कि वह रात इतनी भयानक थी कि पत्थर भी चीख उठे थे। अलबरूनी ने कहा कि गजनवी के आक्रमण का मकसद केवल हिंदू मंदिर को तोड़ना नहीं बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाना भी था। वहीं फारसी कवि फरीक सिस्तानी के अनुसार यहाँ से लूटे गए धन का इस्तेमाल गजनी ने किलों मस्जिदों और महलों के निर्माण में किया। वहीं गजनवी ने के हमले के बाद 1038 में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को ठीक करवाया। इसी तरह मंदिर के दोबारा निर्माण का यह सिलसिला चलता रहा। 1069 ईसा पूर्व में गुजरात के किंग कुनार पाला ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया और इसे
हीरे जवाहरात और कई सारी मूर्तियों से इसे सजा दिया। लेकिन 1299 ईसा पूर्व में इस मंदिर में फिर एक बार गुजरात अभियान के दौरान क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी। उसने और उसके सेनापति उलुग खान ने बघौल के राजा कर्ण को हराकर फिर से इस मंदिर को लूट लिया। कुछ हिस्टोरियन जैसे कि अमीर खुसरो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इस्लामिक किताब में जिन प्रभा सूरी ने विस्तार से इस बात का उल्लेख किया है, सौराष्ट्र के राजा महिपाल प्रथम ने 1308 ईस्वी पूर्व में इसका पुनः निर्माण कराया और फिर उन्हीं के बेटे ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद फिर से 1395 ईसा पूर्व में गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खान ने मंदिर को दोबारा तोड़ा, लेकिन मंदिर को फिर से बनाया गया। यह सिलसिला रुका नहीं। 1451 ईसा पूर्व में गुजरात के सुल्तान महमूद बगेड़ा ने फिर से मंदिर को पूरी तरह से लूटा और फिर मुगल साम्राज्य के एक क्रूर शासक औरंगजेब ने बाकी मंदिरों के साथ फिर से सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया और 1665 ईसा पूर्व में इस मंदिर को फिर से तोड़ा और लूटा गया और धमकी भी दी गई कि अब अगर किसी हिंदू राजा ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया या पूजा करने की कोशिश की तो इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। 1706 ईसा पूर्व के अंत में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को भी मस्जिद में बदलने का फरमान जारी किया था, लेकिन 1707 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद यह फरमान धरा का धरा रह गया। लेकिन फिर 1783 ईसा पूर्व में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया और इस वजह से इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश दिया और 1951 में सार्वजनिक धन का उपयोग करके सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। फिर 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और आखिर में साल 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे जनता और शिव भक्तों के हाथों में सौंप दिया और इस तरह यह मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। सोमनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। उसका मुख्य आकर्षण है हवा में तैरता शिवलिंग। इसका उल्लेख पुराणों और लोक कथाओं में भी मिलता है, जिसके अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था। अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि यह एक चुंबकीय पत्थरों का कमाल था। इस सोमनाथ मंदिर के इस चमत्कार को देखकर महमूद गजनवी के भी होश उड़ गए थे और इसलिए उसने इस मंदिर को तोड़ना ही सही समझा। लेकिन सवाल यह है कि सोमनाथ के मंदिर का शिवलिंग प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग थी या कोई दिव्य शक्ति? अगर यह कोई चुंबकीय पत्थर थे, आखिर वह गए कहाँ? क्या गजनवी ने उन्हें भी लूट लिया था या फिर वह आज भी इस मंदिर के नीचे छिपे हुए हैं? यह एक बड़ा रहस्य है। लेकिन इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि 6वीं शताब्दी का बाण स्तंभ जो कि सोमनाथ मंदिर में आज भी मौजूद है, उसके शिलालेख में यह लिखा गया है कि यहाँ से अटलांटिक तक कोई जमीन नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसे सही मानता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।